सात जी, इसी तरह एक दृष्टांत आता है कि एक बार सम्राट बाबर का पुत्र हुमायूं बीमार पड़ गया। सात संगत जी, वह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। सात संगत जी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ वहाँ दरबार के लोगों ने कहा कि बचना मुश्किल हो जाएगा। एक फकीर को बुलाया गया। फकीर ने कहा कि आपके बाबर से कहा कि आपके जीवन का जो सबसे मूल्यवान चीज है वो आपको त्यागना पड़ेगा, तभी ये बच सकता है। सात संगत जी, बाबर कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे बेटे के आगे सब तुच्छ है। सात संगत जी, चारपाई के चारों तरफ वो परिक्रमा किया और इस अल्लाह से विनती किया कि खुदा मेरे बेटे को बचा लो, बेशक मेरी प्राण ले लो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। सात संगत जी, वो जो प्रार्थना किया सात संगत जी, वो इस मालिक को कबूल हुआ, सुन लिया। और सात संगत जी, बाबर धीरे धीरे अस्वस्थ होता चला गया और उसका लड़का जो हुमायूं था वो सात संगत जी धीरे धीरे स्वस्थ होते चला गया। कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से बाबर रुखसत हो गया, चल दिया। तो सात संगत जी, ये प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, अगर हम इस मालिक को याद करते हैं तो ये हमारी प्रार्थना सुन लेता है, विनती सुन लेता है। कहें कि सात संगत जी, हम यहाँ भी आकर के इस दर पे इसको याद करते हैं, सुमिरन करते हैं। सुमिरन करना माने याद करना, इसको याद करते हैं सात संगत जी। जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, तकलीफें आती है, सीधे इस मालिक को हम याद करते हैं। तो ऐसे ही सात संगत जी, ये सत्संग है। यहाँ बैठकर संत महापुरुषों की वाणियों को सुनते हैं और इस मालिक की चर्चा करते हैं। सात संगत जी, ये जन्म जो मिला वाकई में दुर्लभ है। तभी तो रामचरितमानस कह रहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सात संगत जी, ये जन्म जो मिला है, ये 84 लाख योनियों को भ्रमण करके हमें ये मानुष तन मिला है, तो ये बड़े भाग की ही तो बात है सात संगत जी। और सात संगत जी, ये मानुष का जन्म मिला इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए,
इसको सदा याद करने के लिए कहें कि साथ संगत जी, ये सदा रहने वाला नहीं है। ये जो शरीर है ये एक न एक दिन विनाश हो जाएगा साथ संगत जी, क्योंकि कहा गया कि जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यों बादर की छाही। साथ संगत जी, जैसे आसमान में बादल लग जाता है और थोड़ी देर में लुप्त हो जाता है, ऐसा ही हमारा शरीर है साथ संगत जी। एक दिन ये हमसे छिन जाएगा साथ संगत जी, और सदा रहने वाला एक निराकार है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन साथ संगत जी, हमें हमेशा नहीं रहना है। इसलिए साथ संगत जी, अवतार बाड़ी में भी आया कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, इनकी चमक मिटेगी एक दिन, मिट जाने ये सारे हैं। साथ संगत जी, न सूरज रहेगा, न चांद रहेगा, न ये तारे रहेंगे, एक दिन सबको विलुप्त हो जाना है। और साथ संगत जी, ये संत महापुरुष हमें बताते हैं कि इतना कीमती ये जीवन मिला है, जिसको हीरा जन्म कहा है साथ संगत जी संतों ने, कि ये हीरा जन्म है। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। साथ संगत जी, इस हीरे जन्म को हमने इसको कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं साथ संगत जी। हमारे महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इसकी कीमत समझ लो, तुम्हारा इस दुनिया में आना सफल हो जाएगा। साथ संगत जी, हम यहाँ बैठकर सुनते तो हैं महापुरुषों की वाणियों को, लेकिन उसको अपनाते नहीं हैं साथ संगत जी जीवन में, कि हमारे संत महापुरुष हमें क्या रास्ता बता रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है।